सुबह के 5:17 पर अमेरिकी युद्धपोत के सतही खोज राडार ने उत्तर पूर्व दिशा से तेजी से आते 3 संपर्कों को पकड़ा। छोटे पतवार, नीची रूपरेखा, बेहद तेज रफ्तार। पुल पर कोई 2 बार नहीं बोला। डेक अधिकारी रिपीटर पर झुककर सिकुड़ते दूरी के निशानों पर नजरें गड़ाए रहा। नीचे युद्ध सूचना केंद्र में एक प्रहरी ने सपाट और स्पष्ट आवाज में बताया, 3 सतही संपर्क, दिशा 048, गति बढ़ रही है, मार्ग सीधे अपने जहाज की तरफ। मछली पकड़ने वाली नावें ऐसे नहीं चलती। समुद्र शांत था, भोर की रोशनी पतली और स्लेटी, बस इतनी कि क्षितिज एक कड़ी धातुई रेखा में बदल जाए। अमेरिकी युद्धपोत अपने रास्ते पर डटा रहा, इंजन स्थिर, जागती प्रणालियां सतर्क। दाईं ओर के पुल पंख पर एक प्रहरी ने दूरबीन उठाई और लहरों पर उछलती पहली आकृति को ढूंढ निकाला। फिर दूसरी, फिर तीसरी, तीनों पतली, तेज और धनुष ऊंचे किए हुए। ऐसी रफ्तार जो रास्ते का नहीं, इरादे का संकेत देती थी। युद्ध सूचना केंद्र के भीतर संपर्कों को चिह्नित कर परिष्कृत किया गया। कैमरे की नजरें लॉक हो गईं। दूरी हर सेकंड घटती जा रही थी। कई छोटे शिल्प, फैला हुआ गठन, कोई एआईएस नहीं, कोई रिस्पांस बीकन नहीं। इसने सबका ध्यान खींचा, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई हैरान था। यही वह तरीका है जिससे यह शुरू होता है। मिसाइलों से नहीं, विस्फोटों से नहीं, बल्कि रफ्तार, चुप्पी और तेजी से घटती दूरी से। कैप्टन बिना किसी नाटक के पुल पर आए। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई फालतू हरकत नहीं। उन्होंने एक नजर सामरिक डिस्प्ले पर डाली, फिर शीशे के बाहर। ब्रिज टू ब्रिज पर संपर्क करो, उन्होंने कहा। रेडियो ऑपरेटर ने खुले समुद्री चैनलों पर संदेश भेजा। अज्ञात सशस्त्र छोटे शिल्प, यह एक अमेरिकी युद्धपोत है जो अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में वैध रूप से संचालित हो रहा है। आप असुरक्षित गति से आ रहे हैं, तुरंत मार्ग बदलें। कोई जवाब नहीं। संदेश फिर गया, कोई उत्तर नहीं। गति में कोई कमी नहीं, गठन में कोई टूट नहीं। तीनों नावें बढ़ती रहीं। 5:19 पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरों ने तस्वीर को तेज किया। अगुआ शिल्प लंबा और दुबला था, फीके रंगों में रंगा हुआ जो पानी में घुल जाता था जब तक धूप की किरण छींटों को नहीं पकड़ती। 2 और इसके पीछे थे, बस इतना ऑफसेट कि हमले का कोण चौड़ा हो जाए। वे जहाज की तरफ बह नहीं रहे थे, वे उसकी तरफ पैंतरेबाजी कर रहे थे। युद्ध सूचना केंद्र के एक ऑपरेटर ने और झूम किया। डेक पर दिखाई देने वाले कर्मी एक पल रुककर आगे की तरफ संभावित माउंटेड हथियार। इसने पुल पर माहौल बदल दिया। दहशत नहीं, डर नहीं, बस एक मूक कसाव। अमेरिकी जहाज की एक तोप धीरे धीरे जानबूझकर केंद्र रेखा से कुछ डिग्री घूमने लगी। इतना कि देखा जा सके, इतना कि संदेश पहुंच सके। पीछे की तरफ एक और प्रहरी दल ने गैर घातक संकेत उपकरण की जांच की। कैमरे रिकॉर्ड करते रहे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंसोल स्पेक्ट्रम की हर फुसफुसाहट इकट्ठा करने लगे। फिर भी किसी ने चेतावनी और कार्रवाई के बीच की रेखा को नहीं छुआ। यही मायने रखता था। 5:20 पर दूरी 5 समुद्री मील से कम हो गई। अगुआ ईरानी स्पीड बोट बाकी दोनों से आगे निकल गई, अपने पीछे सफेद लहर छोड़ती हुई, जैसे समुद्र पर ब्लेड की धार। दूसरी और तीसरी नावें और चौड़ी हो गईं, एक उथला चाप बनाते हुए। यह अब यादृच्छिक दृष्टिकोण नहीं था। यह एक समन्वित धक्का लग रहा था जो युद्धपोत के विकल्पों को संकुचित करने के लिए बनाया गया था। युद्ध सूचना केंद्र ने बताया, सीपीए घट रहा है, अगुआ संपर्क तेज हो रहा है। डेक अधिकारी ने बिना झिझके जवाब दिया, चेतावनी जारी रखो, सभी पैंतरेबाजियों को लॉक करो। तीसरी रेडियो चेतावनी गई, अब और तेज और सीधी। ईरानी छोटे शिल्प, यह संयुक्त राज्य नौसेना का युद्धपोत है। आप असुरक्षित और उत्तेजक तरीके से आ रहे हैं, तुरंत मुड़ जाओ। इस बार जवाब आया, लेकिन शब्दों में नहीं। अगुआ नाव थोड़ी बाईं तरफ कटी, फिर दाईं तरफ ठीक हो गई। कोण आज जमा रही थी, अमेरिकियों को केवल हरकत से इरादा पढ़ने पर मजबूर कर रही थी। दाईं ओर के कैमरे की फीड पर आकृतियां लोगों में बदल गईं। हेलमेट, गहरे कपड़े। एक आदमी एक हाथ से रेलिंग थामे, दूसरा हाथ उस चीज के फ्रेम के पास जो तेजी से माउंटेड हथियार जैसी दिखने लगी थी। अमेरिकी युद्धपोत पर किसी ने इसे नाटक नहीं समझा, लेकिन कोई डगमगाया भी नहीं।
जहाज स्थिर रहा। यही मायने रखता था। अचानक मार्ग बदलना जगह तो दिला सकता था, लेकिन वह एकमात्र चीज भी छोड़ सकता था जो शायद ये नावें जबरन हासिल करना चाहती थीं। एक अमेरिकी युद्ध पोत पर दिखाई देने वाला दबाव। इसके बजाय पुल ने नियंत्रण का रास्ता चुना। गति स्थिर, मार्ग स्थिर, प्रणालियां सक्रिय, हर निर्णय सोचा समझा। 5:22 पर लंबी दूरी के ऑप्टिक्स ने पतवार के निशानों को और स्पष्ट पकड़ा। युद्ध सूचना केंद्र ने घोषणा की, संपर्क ईरानी सशस्त्र तीव्र आक्रमण शिल्प के रूप में आकलित। अब कोई अस्पष्टता नहीं बची। मछली पकड़ने का यातायात नहीं, भटका हुआ यात्रा नहीं। ईरानी सशस्त्र स्पीड बोट सूर्योदय से पहले खुले पानी में एक अमेरिकी युद्धपोत की तरफ सीधे बढ़ रही थी और दूरी अभी भी घट रही थी। कैप्टन ने बाहें बांधी और नजदीकी शिल्प को लहरों पर पटकते देखा। ऊंचा आसन लो, उन्होंने कहा। पहले उकसाओ मत, लेकिन हम उन्हें जहाज नहीं देंगे। यह आदेश पुल और युद्ध सूचना केंद्र से होकर इस्पात में बिजली की तरह दौड़ गया। प्रहरियों ने इसे दोहराया, हथियार दलों ने स्वीकार किया। विमानन दल तैयार खड़ा रहा। कोई जल्दी नहीं, क्योंकि सब पहले से जानते थे वे कहां हैं। नीचे से एक और रिपोर्ट आई, अगुआ संपर्क अब गठन से अलग हो रहा है। स्क्रीन पर पहली नाव आगे लपकी, दूसरों से तेज, अब चाप से मेल नहीं खाती। यह अब समूह का हिस्सा नहीं थी, यह भाले की नोक बन रही थी। सूरज क्षितिज पर थोड़ा और ऊंचा उठा। समुद्र स्लेटी से नीला हो गया। अगुआ नाव की लहर सुबह की रोशनी में चमकीली सफेद होती हुई अमेरिकी जहाज की तरफ बढ़ती रही और पुल पर घटती दूरी और पहले सच्चे निर्णय बिंदु के केवल पलों के फासले पर हर आंख एक ही चीज पर टिकी थी। एक सशस्त्र ईरानी स्पीड बोट बाकियों से तेज आ रही थी। 5:23 पर अगुआ ईरानी स्पीड बोट अब दूसरों की गति से नहीं चल रही थी, वह उन्हें पीछे छोड़ रही थी। अमेरिकी युद्धपोत के पुल पर सामरिक तस्वीर हर सेकंड सिकुड़ रही थी। एक तेज शिल्प सीधे अंदर आ रहा था, दो और फ्लैंक पर फैलते हुए एक परतदार समस्या बनाने के लिए पर्याप्त दूरी बनाए। युद्ध सूचना केंद्र में दूरी के अंक एक स्थिर निर्मम लय में नीचे लुढ़क रहे थे। डेक अधिकारी ने शीशे से नजर नहीं हटाई। चेतावनी जारी रखो। रेडियो ऑपरेटर ने फिर माइक दबाया। आवाज शांत, दृढ़, अटल। ईरानी सशस्त्र छोटे शिल्प, यह संयुक्त राज्य नौसेना का युद्धपोत है। आप असुरक्षित तरीके से आ रहे हैं, तुरंत मार्ग बदलें। कोई जवाब नहीं। अगुआ नाव बढ़ती रही। आगे के ऑप्टिक्स से चालक दल कम से कम 4 लोगों को देख सकता था। एक हेल्म के पास, एक पीछे, एक सेंटर कंसोल के पास नीचे झुका, एक आगे एक ऐसी चीज के बगल में जो माउंटेड हथियार जैसी लगती थी। युद्ध सूचना केंद्र से घोषणा हुई, क्रू सर्व्ड हथियार की पुष्टि हुई। यह कड़ा था, लेकिन किसी ने बाहरी प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिकी युद्धपोतों पर तनाव शोर में नहीं आता, वह सटीकता में आता है। 5:24 पर कैप्टन ने अगला आदेश दिया, हेलीकॉप्टर उड़ाओ। उड़ान नियंत्रण से तुरंत जवाब आया। विमानन दल उड़ान डेक पर जुट गया। क्रू मेंबर तेजी से लेकिन साफ साफ चले, कोई फालतू कदम नहीं। सीहॉक तैयार बैठा था, पहले से इसी पल के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ। अभी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म नहीं, उपस्थिति प्लेटफॉर्म। आंखें, आवाज, दबाव, ज्यामिति। पुल पर वापस सामरिक स्थिति और सिकुड़ती रही। अगुआ संपर्क 4.2 समुद्री मील। फ्लैंकिंग शिल्प ऑफसेट बनाए हुए। हेलीकॉप्टर के रोटर घूमने लगे, फिर तेज, फिर धुंधले। रेडियो चेतावनी फिर गई। इस बार उसमें कोई नरमी नहीं बची। ईरानी छोटे शिल्प, आप एक अमेरिकी युद्धपोत के पास आ रहे हैं। अभी मार्ग पलटो, आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर भी कुछ नहीं। 5:25 पर सीहॉक डेक से साफ उड़ा और जहाज की लहर के ऊपर नीचे बैंक करते हुए चढ़ा। ऊपर से ज्यामिति स्पष्ट थी। अगुआ नाव विक्षेप थी, दूसरी दोनों युद्धपोत का ध्यान चौड़ा करने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अमेरिकी चालक दल बंटा नहीं। एक दल अगुआ शिल्प पर लॉक रहा, दूसरे ने फ्लैंकर्स को थामे रखा। उड़ान दल ने बाहरी तस्वीर संभाली। युद्ध सूचना केंद्र ने सबको एक ट्रैक कहानी में मिला दिया। यही अनुशासन रफ्तार को हराता है। सीहॉक पानी से कुछ 100 फुट ऊपर समतल हुआ और अगुआ संपर्क की तरफ बढ़ा।
उसका सेंसर बॉल नाक के नीचे झूल गया। स्त्रीकृत वीडियो सीधे जहाज को फीड करता हुआ। पुल की स्क्रीन पर ईरानी स्पीड बोट बड़ी, तीखी और ज्यादा खतरनाक होती गई। पतवार पर निशान थे, डेक भरा हुआ था। आगे का माउंट असली था। हेलीकॉप्टर बाईं तरफ खिसका, फिर आगे एक ऐसी स्थिति लेते हुए जहां से ईरानी नाव उसे साफ देख सके। संदेश तत्काल था, आप अब एक जहाज के पास नहीं आ रहे, आप बहुस्तरीय निगरानी में हैं। हेलीकॉप्टर से खुली आवृत्ति और लाउडहेलर पर आवाज गूंजी। ईरानी छोटे शिल्प, यह अमेरिकी नौसेना विमान है, अभी मुड़ जाओ, आपकी गतिविधि असुरक्षित है। पहली बार स्पीड बोट पर दिखाई देने वाली प्रतिक्रिया हुई। एक आदमी ने ऊपर देखा और बांह उठाई। दूसरा पिछले छोर की तरफ मुड़ा, जैसे ऐसे निर्देश का इंतजार हो जो आया नहीं। पतवार थोड़ी हिली, फिर नाव स्थिर हो गई और बढ़ती रही। 5:26 पर युद्ध सूचना केंद्र ने नई दूरी बताई। अगुआ संपर्क 3.1 समुद्री मील, फ्लैंकर्स 4 से नीचे। हाशिया खत्म हो गया था। कैप्टन की आवाज धीमी रही, कोई तब तक गोली नहीं चलाएगा जब तक आदेश न हो, लेकिन हम उन्हें जहाज नहीं रोकने देंगे। यह आदेश पूरे जहाज में इस्पात में बंद होने जैसा था। हथियार दल दृश्यमान निवारण से वास्तविक जुड़ाव तत्परता में आ गए। सीहॉक नीचे आया और अगुआ नाव के अनुमानित रास्ते के आर पार कट गया। रोटर वॉश ने समुद्री छींटों का एक हिंसक विस्फोट उठाया। लाउडहेलर की चेतावनी फिर दोहराई गई। इस बार अगुआ ईरानी नाव थोड़ी हिचकिचाई, जैसे थ्रॉटल एक पल के लिए कम हुआ। आधा सेकंड, बस आधा सेकंड। फिर दाईं तरफ से एक और स्पीड बोट आगे बढ़ी, जगह भरने के लिए। उसका धनुष उठा, लहर चौड़ी हुई। इंजन पहले से ज्यादा चीखा। पुल पर डेक अधिकारी ने तुरंत देखा। 3 ट्रैक एक समस्या में सिकुड़ते युद्ध सूचना केंद्र में। ईरानी पीछे नहीं हट रहे थे, वे अब 3 दिशाओं से आ रहे थे और नजदीकी नाव पर आगे का माउंटेड हथियार अमेरिकी युद्धपोत की तरफ घूमने लगा। 5:26 पर नजदीकी ईरानी स्पीड बोट का माउंटेड हथियार अमेरिकी युद्धपोत की तरफ ट्रैवर्स करने लगा। तेज नहीं, नाटकीय नहीं, बस इतना काफी। पुल पर हर आंख ने इसे एक साथ पकड़ा। युद्ध सूचना केंद्र में ऑपरेटर ने आवाज उठाए बिना रिपोर्ट किया, आगे का माउंट शिफ्ट हो रहा है, अपने जहाज पर संभावित अलाइनमेंट। यह वह पल था जब मुठभेड़ दबाव जैसी दिखना बंद करके ट्रिगर जैसी दिखने लगी। कैप्टन ने एक पल भी नहीं रुके। अंतिम चेतावनी, रेडियो ऑपरेटर ने तुरंत भेजा। आवाज सपाट और नियंत्रित। ईरानी सशस्त्र छोटे शिल्प, यह संयुक्त राज्य नौसेना का युद्धपोत है। आप असुरक्षित और उत्तेजक तरीके से आ रहे हैं। अभी मार्ग बदलो, नहीं तो आपके साथ शत्रुवत व्यवहार किया जा सकता है। शब्द खुले पानी पर गए और रोटर वॉश, इंजन की गड़गड़ाहट और स्थैतिक में समा गए। कोई जवाब नहीं आया। अगुआ स्पीड बोट बढ़ती रही। 5:27 पर युद्ध सूचना केंद्र ने तस्वीर अपडेट की। अगुआ दूरी 2.4 समुद्री मील, बाईं फ्लैंकर 2.9, दाईं फ्लैंकर 2.7। हाशिया खत्म था। पुल पर डेक अधिकारी नजदीकी शिल्प को एक लहर पर उठते, छींटों में गायब होते, फिर पटकते देखता रहा। माउंटेड हथियार अभी भी आमतौर पर जहाज की तरफ इशारा कर रहा था, शायद जानबूझकर, शायद नहीं। इस दूरी पर फर्क उस तथ्य से कम मायने रखता था कि इसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैप्टन ने उसी शांत स्वर में अगला आदेश दिया जो पहले संपर्क से इस्तेमाल कर रहे थे। जरूरत पड़ने पर रोकने की मुद्रा में जाओ। यह वाक्यांश पूरे जहाज में इस्पात बंद होने जैसा चला। हथियार दल संभावना के लिए नहीं, एक निर्णय के लिए तैयारी कर रहे थे। ऊपर पानी पर सीहॉक और नीचे आया। उसकी नाक अगुआ नाव के अनुमानित रास्ते पर झुकी। लाउडहेलर एक बार और बोला, ईरानी छोटे शिल्प, तुरंत मुड़ जाओ, तुम एक संयुक्त राज्य नौसैनिक पोत के पास आ रहे हो। इस बार अगुआ नाव बाईं तरफ झटके खाई। 1 सेकंड के लिए लगा जैसे वह पैंतरेबाजी है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। एक ब्रेक, एक मुड़ना, फिर नाव दाईं तरफ वापस आई और बढ़ती रही। एक झांसा। पुल पर डेक अधिकारी ने देखा, अभी भी प्रतिबद्ध। और फिर एक और बदलाव तस्वीर में आया। बाईं फ्लैंकर अचानक आगे बढ़ी, थ्रॉटल पूरा खुला, पहले से तेज दूरी कम करती। उसका धनुष अंदर की तरफ कटा, जैसे युद्धपोत के आगे के चाप को पार करने की कोशिश कर रहा हो।
जबकि अगुआ शिल्प सीधे आगे ध्यान थामे रहा। यह अब सूक्ष्म नहीं था, यह समन्वित था। युद्ध सूचना केंद्र ने तुरंत बताया, बाईं संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। संभावित द्वितीयक इंटरसेप्ट लाइन। अमेरिकी कहानी से नहीं भटके। दबाव में एक प्रशिक्षित युद्धपोत की खूबसूरती यह है कि वह सबसे तेज खतरे के पीछे नहीं भागता, वह सबको ट्रैक करता है। 5:28 पर अगुआ नाव 2 समुद्री मील के अंदर थी। इस दूरी पर पानी खुला समुद्र नहीं, फंसी जगह लगने लगता है। आगे देखने वाले कैमरे अब हर विवरण दिखा रहे थे। निकास हेज, छींटे, हथियार माउंट, सवार लोग। उनमें से एक आधा उठा, फ्रेम पर हाथ टिकाए। दूसरे ने बांह ऊपर उठाई, या तो दूसरों को संकेत दे रहा था या इंजन के ऊपर चिल्ला रहा था। अमेरिकी जहाज पर कोई शब्द नहीं सुन सकता था, वे केवल हरकत देख सकते थे, और हरकत काफी थी। कैप्टन के जबड़े कसे, लेकिन आवाज स्थिर रही। वे जवाब मांगने के लिए सेकंड भर के हैं। सीहॉक में सेंसर ऑपरेटर ने बाईं तरफ के शिल्प को ट्रैक किया जैसे वह अंदर लपकी। एक संक्षिप्त पल के लिए तीनों ईरानी नावें, हेलीकॉप्टर और अमेरिकी युद्धपोत एक सिकुड़े सामरिक फ्रेम में आ गए। यह उस किस्म का पल है जो गलती से युद्ध शुरू करता है। फिर अगुआ शिल्प ने कुछ अप्रत्याशित किया। आखिरी संभावित पल पर, जब अमेरिकी जहाज पर हर कोई पहले अपरिवर्तनीय कदम के लिए तैयार था, नाव धनुष से दूर एक कड़े मोड़ में पटकी। छींटे बाहर फूटे, पतवार बगल में उछली, माउंटेड हथियार अक्ष से बाहर हो गया। इसने संपर्क पूरी तरह नहीं तोड़ा, बस इतना मुड़ा कि केंद्र की उस सीधी रेखा से बचा जिस पर यह टिकी थी। राहत नहीं, चाल। क्योंकि लगभग तुरंत ही युद्ध सूचना केंद्र ने असली खतरा पकड़ा। अगुआ संपर्क पैंतरेबाजी कर रहा है, बाईं फ्लैंकर अब प्राथमिक खतरा। पहली नाव कभी पूरी हमले की लाइन नहीं थी, वह विक्षेप थी, और जब हर आंख सीधे आते शिल्प पर टिकी थी, दूसरी ईरानी स्पीडबोट एक खतरनाक कोण पर कट चुकी थी। 5:28 पर दूसरी ईरानी स्पीडबोट असली समस्या बन गई। पहली नाव, जो सीधे धनुष पर आई थी और पुल की हर आंख को थामे रखा था, अब छींटों भरे मोड़ में चौड़ी हो रही थी। भाग नहीं रही, आत्मसमर्पण नहीं कर रही, पुनर्स्थापित हो रही थी। उसने अपना काम कर दिया था। उसने ध्यान आगे थामे रखा जबकि बाईं फ्लैंकर सीवन में घुस गई। लेकिन अमेरिकी युद्धपोत एक नाव नहीं देख रहा था, वह सबको देख रहा था। युद्ध सूचना केंद्र में रिपोर्ट तुरंत आई, बाईं फ्लैंकर अब प्राथमिक खतरा, तेज बंद होना। कैप्टन ने खिड़की से नजर तक नहीं हटाई। हेलो शिफ्ट करो, उस शिल्प को बॉक्स करो। हवा से जवाब तुरंत आया। ऊपर पानी के ऊपर सीहॉक ने पूर्व अगुआ नाव पर अपनी लाइन तोड़ी और नए खतरे की धुरी की तरफ तेजी से बैंक किया। नीचे, तेज, नियंत्रित। लाइव वीडियो जहाज में बहने लगा। दूसरी नाव अब स्पष्ट थी। 4 लोग सवार, एक पीछे इंजन के पास, एक हेल्म पर नीचे, एक सेंटर कंसोल के पास टिका, एक आगे एक माउंटेड हथियार के बगल में, जो पहले शिल्प के हथियार से हल्का लगा, लेकिन इस दूरी पर कम खतरनाक नहीं। 5:29 पर ज्यामिति फिर बदली। दूसरी ईरानी नाव और तेज बढ़ी। धनुष उठा, इंजन चीखा। अब वह युद्धपोत की गति की नकल नहीं कर रही थी, वह जहाज के रास्ते के आर पार कट करने की कोशिश कर रही थी, या तो प्रतिक्रिया या खतरनाक संपीड़ित पासिंग दूरी मजबूर करते हुए। अमेरिकी इसे उसी तरह हल करते हैं जैसे बाकी सब, दहशत से नहीं, अनुक्रमण से। सीहॉक नीचे आया और दूसरी नाव के अनुमानित रास्ते पर कट गया। रोटर वॉश ने समुद्री छींटों का एक हिंसक विस्फोट उठाया। हेलीकॉप्टर ने शिल्प को नहीं छुआ, उसे अंधाधुंध नहीं घेरा, कुछ भी लापरवाह नहीं किया। वह बस ठीक वहां प्रकट हो गया जहां ईरानी चालक दल इसे नहीं चाहता था। इतना पास कि दृश्य तस्वीर पर हावी हो, इतना ऊपर कि नियंत्रण में रहे। एक गोली चलाए बिना एक बात कहने की स्थिति में, यहां नहीं, इस रेखा पर नहीं, इस जहाज पर नहीं। लाउड हेलर फिर फटा। ईरानी छोटे शिल्प, अभी मुड़ो, तुम एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हो। इस बार प्रतिक्रिया तुरंत थी, अनुपालन नहीं, प्रतिक्रिया। धनुष पर खड़ा आदमी हेलीकॉप्टर की तरफ मुड़ा। हेल्म्समैन ने पहिया थोड़ा झटका। नाव अपनी लहर से गुजरते हुए हिचकिचाई, फिर स्थिर हो गई। 1 सेकंड के लिए लगा जैसे शिल्प वैसे भी आगे बढ़ेगा,
लेकिन अब अमेरिकी युद्धपोत ने दूसरी परत जोड़ी। पुल पर कैप्टन ने इतना नियंत्रित आदेश दिया कि यह इंजन की आवाज और रोटर की थड़थड़ाहट में लगभग खो गया। माउंट ट्रेन करो, उन्हें दिखने दो। तोप का माउंट दूसरे शिल्प के साथ और दृश्यमान रेखा में घूमा। गोली नहीं चला रहा, अराजकता में लॉक नहीं, बस अटल इरादे से हिल रहा था। एक और प्रहरी दल ने ऑप्टिकल ट्रैकर शिफ्ट किया। दूसरा कैमरा फीड नाव पर स्नैप हुआ। नीचे युद्ध सूचना केंद्र में लक्ष्य के चारों ओर संपर्क बॉक्स रंग बदला, जैसे सामरिक प्राथमिकता अपडेट हुई। अमेरिकियों ने भावनात्मक रूप से नहीं, संरचनात्मक रूप से वृद्धि की थी। ईरानी चालक दल अब एक साथ अपने सामने हेलीकॉप्टर देख सकता था। बिना पलक झपकाए अपने मार्ग पर डटा युद्धपोत और उनकी धुरी पर अलाइन होता आगे का हथियार प्रणाली। एक साथ पहल का भ्रम टूटने लगा। 5:30 पर दूसरे शिल्प में थोड़ी असंगतता आई। बहुत कम, लेकिन पर्याप्त। उसकी लहर थोड़ी छोटी हुई। धनुष उतना ऊंचा नहीं रहा। गति में छोटी सी कमी युद्ध सूचना केंद्र में स्पष्ट थी। कैप्टन ने देखा, वे भी देख रहे हैं। उन्होंने चुपचाप कहा, पहली ईरानी नाव अब धनुष से दूर। महसूस किया जैसे समय चूक गया। अमेरिकी युद्धपोत को परस्पर आने वाले पासेज के बीच फंसाने के बजाय यह अब निर्णय बिंदु से बाहर थी। हावी होने के लिए बहुत दूर, अमेरिकियों से गलती कराने के लिए बहुत देर। उसने वापस अंदर झूलने की कोशिश की, लेकिन पल पहले ही बदल चुका था, क्योंकि अमेरिकी जहाज ने कभी उन्हें मोड़ नहीं दिया। यही ऐसी मुठभेड़ें तोड़ता है। शोर नहीं, तमाशा नहीं, इनकार, दृश्यमान नियंत्रण सौंपने से मना करना। 5:31 पर दूसरी ईरानी स्पीड बोट आखिरकार टूटी। नाटकीय रूप से नहीं, घबरा कर नहीं। उसकी नाक बस इंटरसेप्ट लाइन से हटी और कुछ डिग्री बाहर खिसकी। फिर कुछ और। लहर मुड़ी। निकटतम बिंदु का दृष्टिकोण चौड़ा होने लगा। युद्ध सूचना केंद्र के प्रहरी ने पुष्टि की, प्राथमिक संपर्क मुड़ रहा है, गति घट रही है। एक और रिपोर्ट लगभग उसके ऊपर आई। पूर्व अगुआ शिल्प अब नहीं बंद हो रहा। फिर एक और, तीसरा शिल्प सीधे दृष्टिकोण लाइन से बाहर रह रहा है। यह मोड़ था, असली वाला। वह पल जब दबाव अभियान ढह गया, इसलिए नहीं कि ईरानी भागे, बल्कि इसलिए कि अमेरिकी युद्धपोत ने बोर्ड वापस ले लिया। हेलीकॉप्टर ने अपना चक्कर थामे रखा। तोप का माउंट ट्रेन रहा। कैमरे रोल करते रहे। किसी ने जश्न नहीं मनाया। कोई जल्दी नहीं ढीला पड़ा। जहाज और लोग उन सेकंडों में मरे हैं जब सबने सोचा खतरा टल गया। फिर भी सामरिक सत्य अब स्पष्ट था। हमले की ज्यामिति खत्म। स्पीड बोट अब एकत्र नहीं हो रही थी, वे एक दूसरे से अलग हो रही थी। और ठीक जब पुल ने मुठभेड़ को स्थिर होते पढ़ना शुरू किया, एक अंतिम हरकत तस्वीर में आई। 5:31 पर पहली ईरानी स्पीड बोट एक आखिरी कोण वाले दौड़ के लिए वापस झूली। इस बार पूरा प्रभार नहीं, वह सीधी लाइन भाला फेंक नहीं जिसने मुठभेड़ खोली। यह छोटा तीखा था, चेहरा बचाने के लिए। एक अंतिम चुनौती जब हमले की ज्यामिति पहले ही टूट चुकी थी। पुल पर कोई इसे नए हमले के रूप में नहीं समझा, लेकिन किसी ने इसे नजरअंदाज भी नहीं किया। युद्ध सूचना केंद्र में संपर्क तुरंत बोला गया। पूर्व अगुआ शिल्प वापस बदल रहा है। कैप्टन ने कांच से देखा जैसे नाव सुबह के पानी पर कटती रही। लहर अब उगते सूरज में सफेद चमक रही थी। अभी भी सशस्त्र, अभी भी तेज, अभी भी बहुत पास कि अमेरिकी जहाज पर कोई डीला पड़े। ट्रैक करो, उन्होंने कहा। बस इतना। कोई नाटकीय भाषण नहीं, कोई आखिरी सेकंड की दहशत नहीं। बस एक युद्धपोत की आवाज जो वही रह रही है जो पहले संपर्क से रही है, अनुशासित, स्थिर और पूरी तरह नियंत्रण में। 5:32 पर युद्ध सूचना केंद्र ने वह पुष्टि की जो पुल पहले से पड़ रहा था। संपर्क आ रहा है, लेकिन पिछली टक्कर लाइन पर नहीं। यह मायने रखता था। पहली दौड़ में कच्चा वेग था, इस पास में हिसाब था। यह खतरे के किनारे पर रंगमंच था। अभी भी सशस्त्र, अभी भी उत्तेजक, लेकिन उस समन्वित आकार से अब नहीं जिसने पहले के हमले को इतना गंभीर बनाया था, क्योंकि वह आकार खत्म हो चुका था। दूसरा ईरानी शिल्प पहले ही चौड़ा हो गया था और गति कम कर चुका था। तीसरा सार्थक इंटरसेप्ट दायरे से बाहर रहा। अगुआ नाव अब अकेली थी,
और पानी पर सभी यह जानते थे। सीहॉक थोड़ा नीचे आया। वापस आते शिल्प और युद्धपोत के आगे के चाप के बीच एक कड़ी दृश्यमान उपस्थिति बनाए रखते हुए रोटर वॉश असमान फटने में समुद्र पर बिखरा। लाउड हेलर एक बार और बोला, ईरानी छोटे शिल्प, दूरी बनाए रखो और नजदीक मत आओ। इस बार दृश्यमान रेखा को चुनौती देने की कोई कोशिश नहीं, थ्रॉटल की कोई अचानक बढ़ोतरी नहीं। नाव पर सवार लोगों ने ऊपर देखा, फिर आगे, फिर अपने गठन की तरफ। धनुष कुछ और डिग्री बाहर खिसका। 5:33 पर अंतिम दृष्टिकोण एक समानांतर ट्रैक में घुल गया। स्पीड बोट थोड़ी देर के लिए युद्धपोत के पिछले छोर से दौड़ी, इतनी पास कि साफ दिखे, अब इतनी पास नहीं कि कुछ तय कर सके। फिर दूरी खुलने लगी, पहले धीरे, फिर लगातार। युद्ध सूचना केंद्र की आवाजें बदलने लगी। अगुवा संपर्क चौड़ा हो रहा है, दूसरा शिल्प खतरे की रेखा से बाहर, तीसरा शिल्प और दूर जा रहा है। शब्द सरल थे, मायने नहीं। ईरानी स्पीडबोट सशस्त्र, समन्वित और तेज आई थीं। एक अमेरिकी युद्धपोत को पास में दबाने की उम्मीद के साथ उन्होंने रेडियो आजमाए, ज्यामिति आजमाई, पुल और युद्ध सूचना केंद्र और उड़ान चालक दल की नसें एक साथ आजमाई। जो उन्होंने पाया वह एक ऐसा जहाज था जिसने उन्हें कभी गलती नहीं करने दी। कोई जल्दी गोली नहीं, कोई घबराहट का मोड़ नहीं, कोई टूटी मुद्रा नहीं, बस प्रणालियां, प्रक्रिया और दबाव नियंत्रण। 5:34 पर कैप्टन ने पहला आदेश दिया जो कई मिनटों में रिहाई की तरह लगा। मार्ग बनाए रखो, गति बनाए रखो। यह उन सब चीजों का जवाब था जो अभी हुई। अमेरिकी युद्धपोत स्पीड बोटों का पीछा नहीं करता। वह एक बात साबित करने के लिए उनके पीछे नहीं लपकता, उसे जरूरत नहीं। बात पहले से सबसे साफ तरीके से हो चुकी है। जहाज अभी भी अपने मूल ट्रैक पर है, अभी भी अपने पानी के नियंत्रण में, अभी भी ठीक वहां काम कर रहा है जहां पहली ईरानी नाव कभी राडार पर प्रकट होने से पहले संचालित होने का इरादा था। 5:36 तक नजदीकी ईरानी नाव तत्काल खतरे के क्षेत्र से बाहर थी, दूसरी ओर भी दूर थीं। उनकी लहरें अब अमेरिकी जहाज की तरफ नहीं बल्कि उसे दूर दौड़ रही थीं। समुद्र फिर चौड़ा लगने लगा। पुल की भुजाओं पर प्रहरी शीशे पर टिके रहे। युद्ध सूचना केंद्र में ट्रैक सक्रिय रहे। तोप दल थोड़ी देर और मुद्रा थामे रहे। जहाज पर सभी एक सच समझते थे, इस तरह की मुठभेड़ें चुप रहती हैं जब तक वे नहीं रहती। आप उन्हें खत्म घोषित नहीं करते क्योंकि पानी अचानक शांत दिखता है। आप इंतजार करते हैं, आप देखते हैं और तभी तनाव बहने देते हैं। 5:38 पर सामरिक तस्वीर आखिरकार स्थिर हुई। तीनों ईरानी स्पीडबोट स्कोप पर थीं, अभी भी दिखाई देती, अभी भी सशस्त्र, लेकिन अब ऐसे पैंतरेबाजी नहीं कर रही जो जहाज को खतरे में डाले। कैप्टन ने पानी पर एक आखिरी बार देखा, फिर पुल दल की तरफ थोड़ा मुड़े। सब लॉक करो। नीचे युद्ध सूचना केंद्र पहले से ठीक यही कर रहा था। हर राडार ट्रैक, हर मार्ग परिवर्तन, हर चेतावनी, हर सेकंड, क्योंकि यह कभी महज एक करीबी बुलावा नहीं था। यह एक संदेश था जो खुले पानी पर तेज रफ्तार से लाया गया था। ईरान ने सशस्त्र स्पीडबोट एक अमेरिकी युद्धपोत की तरफ सीधे भेजी। दबाव, झिझक, शायद एक ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद में जिसे वे इस्तेमाल कर सकें। उन्हें जो मिला वह अनुशासन की एक दीवार थी। कोई गोली नहीं चली, एक कदम पीछे नहीं, बस समुद्र पर एक कड़ी रेखा जिसे वे छू तो सकते थे लेकिन पार नहीं।